61 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 9 आवर्स में, ठीक है। कुछ डिस्टेंस ऑन फुट ट्रेवल किया 40 स्पीड से एंड रिमेनिंग 9 की स्पीड से ट्रेवल किया, ओके। तो लेट्स से 61 किलोमीटर में x की जो स्पीड है उसने, x की जो डिस्टेंस है वो चली है 4 की स्पीड से, तो रिमेनिंग कितनी होगी 61 माइनस x, भाई टोटल तो 61 है, अगर x चली है बाय फुट तो रिमेनिंग चली है बाय साइकिल, तो 61 माइनस x रिमेनिंग होगी, साइकिल से चलती है तो साइकिल की स्पीड है 9, इतना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम इसको लगा मतलब दिस प्लस दिस टोटल टाइम इज 9 आवर्स। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम सेकंड मेथड की बात करेंगे पर एक ये देख लो पहले, तो यहाँ कितना आ गया 36 LCM जो हो गया 9x प्लस 4 इंटू दिस 244 माइनस 4x इक्वल्स टू 9, 5x प्लस 244 इक्वल्स टू 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 कितना होता है 324, तो 5x की वैल्यू इसमें से हटाओ कितना आएगा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट मतलब x, तो वही निकालनी है हमें 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखो हमेशा याद रखना इस टाइप के सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्यों एलिगेशन लगाते हैं, वो समझने की जरूरत है। जैसे सपोज के उसने ये जो डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, ये s1 स्पीड से ट्रेवल की और टाइम लगा इसको t1, और ये चलिए s2 स्पीड से और यहाँ पर टाइम लगा t2। सो एवरेज स्पीड जो आती है दैट इज टोटल डिस्टेंस यानी s1 इंटू t1 s2 इंटू t2 डिवाइड बाई टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, राइट, t1 प्लस t2, ये एवरेज स्पीड जो है आती है। अब अगर आप इसको वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से कंपेयर करो तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है n1 इंटू a1 n2 इंटू a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। यहाँ पर आपको अगर कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला एक जैसा नजर आ रहा होगा, मतलब मिलता जुलता, ये भी और ये भी। तो n1 n2 की जगह यहाँ पर क्या है t1 t2। जब हम वेटेड एवरेज लगाते हैं तो हमें रेशो किसका मिलता है, क्वांटिटीज का, यानी n1 n2 का। यहाँ पर जब हम एवरेज स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशो किसका मिलेगा, टाइम का। रेशो किसका मिलेगा, टाइम का, यानी t1 और t2 का। मैं इस चीज को डायरेक्ट बता देता तो आपको ये चीज समझ नहीं आती कि ऐसे क्यों होता है सर, एलिगेशन क्यों लगा सकते हैं और टाइम का रेशो ही निकल कर क्यों आता है। तो मैंने फॉर्मूले को कंपेयर करके आपको बताया कि यहाँ n1 n2 का रेशो निकल कर आता है, तो यहाँ n1 n2 क्या है t1 t2, तो उसका रेशो आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखो 61 किलोमीटर 9 आवर्स में, सबसे पहले यहाँ पर उसकी बाई फुट जो उसकी स्पीड है और बाइसाइकिल जो उसकी स्पीड है वो क्या है 4, यहाँ कितनी है 9, और ओवरऑल स्पीड जो उसकी बन रही है वो कितनी बन रही है 61 बाई 9, यस 61 किलोमीटर 9 आवर्स में। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो गई, राइट। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाओ, पहले ऊपर तीनों में 9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन का लफड़ा खत्म हो जाए। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको और इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 9 से 9 कट के 61। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें, एलिगेशन लगाओ। ये कितना है इनका डिफरेंस 20, और इनका डिफरेंस कितना है 25, यानी 4:5 का रेशियो आया किसका, टाइम का। टाइम का रेशियो क्यों आया, वेटेड एवरेज से, अभी मैंने बताया टाइम का रेशियो क्यों आता है, क्योंकि n1 n2 की जगह यहाँ t1 t2 होता है। और हमें पता है स्पीड का रेशियो, तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या है, बाई फुट जो स्पीड है 4 और बाइसाइकिल की स्पीड है 9, तो 4:9 हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, आप मुझे बताइए, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो आएगा स्पीड इंटू टाइम का रेशियो, यानी 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 9 45, 16:45 जो है डिस्टेंस का रेशियो आएगा। अब अगर 16:45 में मैं 61 को डिवाइड करूंगा तो 16:45 का अपने आप में जो समय है वो 61 है, यानी 61 की वैल्यू 61, यानी 1 की वैल्यू 1, और जब 1 की वैल्यू 1 हो गई तो मतलब बाई फुट जो डिस्टेंस हो गई वो 16 हो गई, और बाई साइकिल कितनी होगी 45। हमसे पूछिए बाई फुट यानी ऑन फुट कितनी चलिए 16, यानी ऑप्शन बी। तो टाइम के रेशियो को स्पीड के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। देख लीजिए इसको, देख लो सब इसको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ट्राई करें। अंकिता का आंसर आ गया भाई, नहीं अंकिता आई थिंक आप पिछले क्वेश्चन के लिए कमेंट था ये, ओके। इसका आंसर अभी किसी का नहीं आया, थैंक यू विष्णु। हाँ सुनंदा 1645 क्या कह रहे हो, 1645, अच्छा आप पिछले का ही कर रहे हो कमेंट, ओके, लेट आए कमेंट एक्चुअली। योगिता का आंसर आ चुका भाई 60, चलिए। A motorcycle covers a distance of 40 km at the speed of 20, right? And what will be the speed for next 40 km, so that the average speed of the entire 30 km, average speed of the entire journey becomes 30 km per hour.
ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या हो जाए 30 हो जाए। तुम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 40 की डिस्टेंस ट्रेवल की है और यहाँ पर कितने की ट्रेवल की है, 40 की फिर से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो पहली वाली डिस्टेंस में टाइम लग रहा है 40 20 की स्पीड से यानी 2 घंटे, और दूसरी वाली में टाइम लग रहा है लेट्स सपोज टी, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड आ रही है हमारी यहाँ पर बोला एंटायर जर्नी की, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी हो गया 30, ठीक है। तो ये हो गया 80 अपॉन 30 बराबर 2 प्लस टी, ये आ जाएगा। तो टी की वैल्यू 8/3 माइनस 30 यानी 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में नेक्स्ट 40 किलोमीटर में जो उसकी एवरेज स्पीड जो है क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट 40 किलोमीटर में, तो ये जो नेक्स्ट 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम जो लग रहा है उसे 2/3 आवर्स लग रहा है। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस चलिए 40 और टाइम लगा है 2/3 यानी 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए सेकंड वाले पार्ट में, यानी आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए सभी लोग, विमान एरिगेशन से नहीं होगा, वो दिक्कत आ जाएगी, वो टाइम का रेशो में नहीं दिया गया ना, मैं लगा तो सकते हो नो डाउट, पर वही है कि एक स्पीड आपको नहीं दी गई, टाइम भी नहीं दिया गया, तो बेटर है कि सिंपल ऐसे कर लो। A person covers 2/15 part of the total journey by rail, 9/20 by car and the remaining 10 kilometer on foot, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज एंटायर जर्नी इन किलोमीटर, ठीक है। तो अभी बताओ कि ये तो सिंपल डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 15 और 20 का एलसीएम मान लो, टोटल डिस्टेंस एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 विच इज व्हाट 60, राइट। 60 जो है हमारी डिस्टेंस हो गई, 2/15 रेल से ट्रेवल करता है, तो रेल से जो ट्रेवल किया उसने इसका 2/15 ऑफ 60 यानी 8 किलोमीटर, 9/20 बाई कार, तो कार से ट्रेवल किया 9/20 ऑफ 60 यानी 18 एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट। तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों का सम कितना हो गया 26, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया 60 माइनस 26 दिस इज द रिमेनिंग, यानी कितना हो गया 34 किलोमीटर उसने चलिए बाई फुट, एंड वो है कितनी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी 34 की वैल्यू किसके बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर, तो एक की वैल्यू 9 into 3, ओके एक सेकंड कुछ गड़बड़ की, ओके दिस इज 27, ये 27 हुआ, 9 3 था 27, तो ये 27 है, तो 27 प्लस 8 इज 35, 60 माइनस 35 इज रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज व्हाट 25 की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/25 हो जाएगी, यानी 5 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स, एक यूनिट की वैल्यू 2/5 किलोमीटर हो गई। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 यूनिट्स, ठीक है। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 2/5, 60 इंटू 2/5 यानी कि 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करें सभी लोग। विष्णु का आंसर है 24, चलो देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आया कंचन का, विष्णु का है 24 यानी कि नन ऑफ दीस। देखते हैं, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 hours ऑफ आउट ऑफ विच सम ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 एंड सम बाय साइकिल एट द रेट ऑफ 16, हाउ फार डिड ही ट्रेवल ऑन फुट। तो दो तरीके, यहाँ पे एलिगेशन से ही बना सकते हैं, नॉर्मल बेसिक से ही बना सकते हैं, एलिगेशन से बना लेते हैं। तो बाय फुट एंड बाय साइकिल, तो फुट एंड साइकिल, अगर हम रेशो देखें, रेशो कैसे आएगा, एलिगेशन लगा कर आएगा। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो फुट पर जो जब पैदल चलता है तो उसकी स्पीड है 8 एंड साइकिल पर उसकी स्पीड हो जाती है 16, और पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो 80 किलोमीटर 7 hours में उसने ट्रेवल किया है, तो 80/7 हो गया, 7 से तीनों में कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना कितना आएगा आप देखिए, ये आएगा 56, ये आएगा 112 और ये आ जाएगा कितना 80। तो यहाँ देखो 112 माइनस 80 इज 32 एंड 80 माइनस 56 इज 24, ठीक है। यानी 8 से गया 4 बार, 8 से गया 3 बार, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम। मैंने क्या बताया कि जब हम एवरेज स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, टाइम का आता है, ठीक है। रेशियो आता है किसका, टाइम का। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का था विष्णु, कोई बात नहीं, चलो
अच्छा स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो हम जानते हैं, स्पीड यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 16, यानी स्पीड का रेशो 8-16, यानी कि 1:2। तो अगर टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस का रेशो आएगा 4:1 4 एंड 3:2 6, यानी 2:3। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 2:3 के रेशो में बांटता हूं तो 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू 2 × 16 यानी 32, और 3 की वैल्यू 3 × 16 यानी कि 48, राइट। सो फुट पर कितना ट्रेवल किया उसने 32 बाई फुट कितना ट्रेवल किया 32, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को ट्राई करें। A plane covers first 100 km of its 400 km fly at the speed of 100, second 100 km at 200, third 100 at 300 एंड लास्ट 100। तो देखो सारी 100 है, सारी 100 है, तो हमें 100 लेने की जरूरत नहीं है, सारी इक्वल है, एक रिलेशन है उनके बीच में। ठीक है, तो सबको जब इक्वली लेना है तो एक ऐसी वैल्यू ले लूँ जो कि सबका एलसीएम हो। तो स्पीड क्या क्या है मेरे पास, ये रही, एक ये रही 100 200, ये कितनी है 300, और ये कितनी है 400। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 100 200 300 400? 100 200 400 का एलसीएम तो 400 ही है, 300 मिला दिया तो 1200 हो गया, 4 × 3 12। ठीक है, 1200 इनका एलसीएम है, तो डिस्टेंस मैंने 1200 मान ली। अब 1200 को 4 इक्वल पार्ट अगर आपने किए, ठीक है, 4 इक्वल है ना, 100 ये 100 ये 100 और ये 100, तो 1200 × 4 हो गई डिस्टेंस मेरी। और यहाँ टाइम कितना लगेगा 1200, और स्पीड कितनी है 100, 1200 कितना हो गया, 1200 कितना हो गया 12, यहाँ 1200 यानी कि 6, 1200 यानी कि 4, एंड 1200 यानी कि 3, तो ये हो गया 1200 × 4 अपॉन 25, 25 से गया 48 बार, 48 × 4 192, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड आ गई 192 km/h, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बात समझ गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit traveled from A to B at an average speed of 80. He traveled first 75% of the distance in 2/3 of the time and the rest at a constant speed of x km/h. What is the value of x? x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, A से B तक उसने एवरेज स्पीड, ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर, फर्स्ट 75% डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, है ना। तो डिस्टेंस उसने दो पार्ट में डिवाइड की है। ठीक है, डिस्टेंस उसने दो पार्ट्स में डिवाइड की है, एक तो है 75%, ठीक है, इन 2/3 ऑफ द टाइम, 75% और रिमेनिंग हो जाएगी 25%। ठीक है, 75 25, इसका रेशियो क्या हो गया 3:1 हो गया, है ना। आप 4 मिनट बाद इंटरनेट यहाँ अच्छा यहाँ पर टाइम लगाए 2/3, यहाँ पर टाइम कितना लगा 2/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ 2/3 लगाए तो यहाँ टाइम कितना लगेगा 1/3, आज ठीक ऊपर है, से यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 1/3। ओके, आज 3 वीडियो कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू में बतानी है। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास किसका रेशो आ गया डिस्टेंस का, और ये किसका रेशो आ गया टाइम का। डिस्टेंस का रेशो आ गया और टाइम का रेशो आ गया, तो स्पीड का रेशो भी आ सकता है, राइट। डिस्टेंस का रेशो आ जाता है, टाइम का रेशो आ जाता है, तो स्पीड का रेशो भी आ सकता है। या लेट्स सपोज कि इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम एक सिंपल और सिंपल करते हैं इसको। लेट अस अज्यूम कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, मैंने मान लिया ना, तो इसको दो पार्ट में बांटोगे, एक तो 75% यानी 75 किलोमीटर, और दूसरी आ जाएगी 25 किलोमीटर, राइट। इसमें इसने पूरे टाइम का लिया है कितना 2/3, यानी अगर पूरा टाइम है हमारा सपोज 3 आवर्स, ठीक है, या 3 आवर्स, लेट्स से 3 आवर्स कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं, तो 2/3 ऑफ द टाइम मतलब 2 टाइम यहाँ लिया है और रिमेनिंग टाइम यहाँ लिया है उसने, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी 100, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी 100 एंड टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2t + t यानी कि 3t, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट एवरेज स्पीड विच इज 80, कितनी है 80 है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 10/8 3 24 यानी 5/12, ये t की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ जो इसकी स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है वही उसी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो यहाँ स्पीड है कितनी x किलोमीटर/h, तो x की वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 25/t यानी 25/5/12, 5 से क्या 5 बार 12 × 5 कितना हो गया 60। तो मेरा जो आंसर आएगा इसमें कितना आएगा 60, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, 60 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए
ओके, चलिए आगे मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 80, 50 एंड 100 का जो है एलसीएम लेकर डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस अज्यूम करने के बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा, ये आपके लिए होमवर्क, इसको घर पर ट्राई करना, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, राइट। एवरेज स्पीड के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, एवरेज स्पीड होती क्या है, उस टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, कल सुबह मिलेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ठीक है। अगली क्लास में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस ही हम करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।